नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं एक ऐसी श्रृंखला में जिसमें यूपी हायर और यूजीसी नेट की तैयारी आपको विधिवत कराई जाएगी। कविताएं मैंने शुरू कर दी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज मैं पहली कहानी शुरू करने जा रहा हूं और ऐसे हर दिन आपको सिलेबस से जुड़ी यूपी हायर और यूजीसी नेट की जो भी रचनाएं लगी हैं मैं अपलोड करता रहूंगा। आप विधिवत तैयारी कीजिए, इतना मैं आश्वासन देता हूं। जो भी रचनाएं उसमें आएंगी, कोई भी रचना ऐसी नहीं होगी जिसको अगर आप सुनेंगे देखेंगे तो आप एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल जो आए आप नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आप इन वीडियो को देखकर उन रचनाओं से जुड़े सारे सवालों को आप हल कर ले जाएंगे। तो चलिए, आज की जो कहानी है वह जैनेंद्र की कहानी है, जिसका नाम है पत्नी। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन में लगी हुई है। कहानी पर आने से पहले हमें जैनेंद्र के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। अगर उनके बारे में जान लेंगे तो कहानी समझने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। सबसे पहले देखते हैं कि जैनेंद्र का जो जन्म है वो 2 जनवरी 1905 में हुआ था। ये अलीगढ़ के यूपी के कौड़ियागंज में जन्मे थे। इनका जो आरंभिक नाम था, जो पहले इनका जो नाम था वह आनंदीलाल था और इनकी मृत्यु हो गई थी 24 दिसंबर 1988 में। अन्य में इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं कि रचनाएं अक्सर पूछ ली जाती हैं। जो रचनाकार हमारे सिलेबस में हैं उनकी रचनाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये प्रेमचंद पूर्व के महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में से महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में इनका स्थान है और इनकी जो कहानियां हैं वो ज्यादातर स्त्री को केंद्र में रखकर, उनके उपन्यास जो है स्त्री को केंद्र में रखकर उनके मन के भीतर जो द्वंद्व होता है, जो विचार आते हैं, उनका बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अंकन करते हैं। क्योंकि इनके ऊपर जो प्रभाव है, जिस दर्शन का प्रभाव इनके ऊपर दिखता है वह सिगमंड फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद है, गांधीवाद। और जो व्यक्ति को महत्व देने वाला इनका जो पक्ष है, ये जैनेंद्र कुमार को बहुत विशिष्ट बना देता है। तो चलिए हम इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी जो पहली कहानी है वह खेल है, 1928 में विशाल भारत पत्रिका में छपी थी। अन्य उपन्यासों में इनका है सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र। इनके जो उपन्यास हैं उनको आप देख लीजिएगा, थोड़ा अगर समरी पता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अब हम कहानी की तरफ आते हैं। जो कहानी है वो स्त्री को केंद्र में रखकर, घरेलू जो स्त्री होती हैं उसको केंद्र में रखकर इन्होंने लिखा है। आज़ादी से कुछ वर्ष पूर्व की कहानी है ये। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है सुनंदा, इसकी नायिका है, और इसका जो मेल पात्र है वो है कालिंदी चरण, जो सुनंदा का पति है। तो कहानी की शुरुआत जैनेंद्र करते हैं कि शहर के एक ओर तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला, वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी के सामने बैठी है। ये स्त्री जो बैठी है अंगीठी के पास, वह इंतजार कर रही है अपने पति का। क्यों? उसको रोटी बनाना है, खाना तैयार है पूरा,
रोटी बना के परोसना है और उसी के लिए वह बैठी हुई है कि आए तो वो भी खाए और उनको भी दे, अपने पति को भी दे और खाएं और सो जाएं। लेकिन बहुत देर से इंतजार करने के बावजूद उसका पति नहीं आ रहा है। वो अंगीठी जो आग जलाई थी उसका कोयला भी जल कर राख हो चुका है। फिर वो दोबारा कोयला लाकर उसमें रखी, लेकिन अभी तक उसके पति का अता पता नहीं है। तभी इंतजार करते हुए वो देखती है कि उसका पति आ रहा है। उसका पति आ तो रहा है, लेकिन उसके साथ उसके 3 दोस्त भी आ रहे हैं और वो लोग आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का केंद्र बिंदु है देश उद्धार का। देशो उद्धार, देश के हित में उनकी चर्चा गर्मजोशी से चल रही है। अब घर में प्रवेश करते ही वो अपने रूम में चला जाता है। वो एक रूम में चला जाता है जहां वो चारों मिलकर खूब तेज तेज चर्चाएं कर रहे हैं। आवाज सुनंदा तक जा रही है। अब सुनंदा सोच रही है कि ये लोग कैसी चर्चाएं कर रहे हैं और इतनी तेज तेज आवाज क्यों कर रहे हैं। और उसके मन में आ रहा है कि मेरे पति मेरे साथ तो कभी तो चर्चाएं नहीं करते ये सब चीजों को, देश के हित को लेकर। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन क्या थोड़ी देर चर्चा करने के बाद मुझे समझा नहीं सकते? मैं समझ तो मैं भी जाऊंगी। तो वो चर्चा करते करते उसके पति कालिंदी चरण को याद आता है, अरे मैंने दोस्तों से तो पूछा ही नहीं खाने के लिए। तब वो कहता है कि अभी मैं आता हूँ। वो अपनी पत्नी सुनंदा के पास जाता है, कहता है कि खाने में कुछ हो तो निकाल दो, मेरे 4 दोस्त भी हैं, मतलब 3 दोस्त, चारों लोग मिलाकर 4 लोग हैं। तो सुनंदा कुछ नहीं बोलती। फिर वो बोलता है कि खाने में हो तो उतार दो, खा लेते हैं हम लोग। कई बार पूछने पर वो जवाब नहीं देती है। तो अंत में कालिंदी चरण गुस्सा हो जाता है। गुस्से में कहता है कि अगर कुछ बोलना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तुम क्या करती रहती हो, ये है वो है, सुनाता है। फिर कहता है अब कोई घर में खाना नहीं खाएगा, जा रहे हैं। वह दोस्तों के पास जाता है, कहता है कि घर में खाना तो नहीं बना है, हम तो कहीं चल के खा लेते हैं, या फिर आपका सुझाव क्या है? तो दोस्त में से एक दोस्त बोलता है कि मंगा लेते हैं, यहीं खा लेते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक देखता है कि सुनंदा बड़ी सी थाल में लेके उनके सामने परोस दिया खाना। अब कालिंदी चरण भाई देखता रहा, क्या हक्का बक्का हो गया। अभी तो इससे बोला तो इसने बोला कुछ नहीं कि खाने होने का कोई जवाब ही नहीं दिया कि खाना ला रही कि नहीं ला रही। अब दोस्तों के साथ क्या बोले, वो कह रहा है कि खाना बना था लेकिन पर्याप्त नहीं था, इस वजह से मैंने ऐसा बोला। तो कहता कोई बात नहीं, पर्याप्त है। उनके दोस्त भी कहते पर्याप्त है, हम लोग इतने में ही खा लेंगे। क्योंकि दोस्तों को उन मियाँ बीवी को देख के पता चल गया था कुछ अनबन चल रही है, तो उन्होंने मामला संभाल लिया। लेकिन कालिंदी चरण अंदर से गुस्सा आ गया। फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है कि रुको मैं अचार लेके आता हूँ। फिर जाके सुनंदा के पास जाता है। फिर कहता है जब मैंने तुमसे पूछा था कि खाना है कि नहीं है, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, अचानक से ऐसे लेके आ गई। जाओ थाली जल्दी से जाओ, थाली जाओ उठा लो, कोई खाना नहीं खाएगा। तो थोड़ी देर बाद सुनंदा थोड़ा धीमे स्वर में बोलती है कि अब इतनी देर से भूखे हो, खा लो थोड़ा। फिर क्या होता है कि उसमें गर्मा गर्मी हो जाती है, थोड़ा बहुत वो सुनाता है, उसके ऊपर गुस्सा करता है, फिर जाके वो खाना खाने लगता है। अब सुनंदा सोच रही है कि मैं इतनी देर से इस व्यक्ति का इंतजार कर रही बिना खाए पिए, जब ये आया तो न मेरे खाने का पूछा, न मेरे बारे में पूछा, कुछ भी नहीं, मेरी हाल खबर भी नहीं लिया और गुस्सा करा। ऐसे द्वंद विचार में आ रहे थे, तभी उसको अपने मृत बेटे की याद आ गई। एक बेटा रहा होगा जो मर चुका है। इस रचना में उसका सिर्फ जिक्र आया है, नाम उम नहीं है। जैसे कालिंदी चरण के दोस्तों का कोई नाम नहीं है, बस तीन दोस्त करके जो है वही है।
अब कालिंदी चरण जाता है, लोग खाना खाते रहता है और इधर सुनंदा ये सब सोचती रहती है, ये सब चीजें की। एक मन में आता है उसने तो अपने लिए तो बचाया ही नहीं खाना, क्या खाएगी वो। फिर थोड़ी देर बाद सोचती है, अरे क्या मतलब है, अरे ये सब सोचने का मतलब क्या है। अपने पति के लिए एक दिन भूखा रहना मतलब पुण्य का काम है, और इसके विपरीत मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने खाना नहीं खाया। तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार आते हैं, लेकिन वो नकारात्मक विचार को भी सकारात्मक विचार में बदल लेती है। ये सोचते हुए चली जाती है, बर्तन धुलने लगती है। बर्तन धुलते धुलते उसको याद आता है कि अगर कालिंदी चरण उसके पति को कोई जरूरत पड़ गई, अचार है, कुछ भी जरूरत पड़ गई, तो इतना पीछे में आके बर्तन धुल रही है, उसको तो सुनाई नहीं देगा। वह जाके दरवाजे के पास जाके खड़ी हो जाती है। तब तक कालिंदी चरण जो खाते रहते हैं, उनमें से एक दोस्त उनका बोलता है कि यार अचार ले आओ थोड़ा। फिर वो चिल्लाता है कि सुनंदा अचार दे दो। तो इतनी तेज चिल्लाता है, लेकिन सुनंदा तो वहीं बगल में खड़ी रहती है, अचार ला के दे देती है। वो लोग खाते हैं, कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कहानी के ऊपर हमने जो चर्चा किया, उससे यही लगा, कुछ बातें निकल के आई हैं। अगर पात्रों का देखें तो जो सुनंदा है वो इस कहानी की नायिका है, जिसके अंदर बहुत सारे द्वंद्व हैं। वह अपने अस्तित्व को लेके द्वंद्व में है। वह घर में है, लेकिन उसकी हाल खबर पूछ कोई नहीं कर रहा, जबकि वही घर को बना के रख रही है, घर का खाना बना रही है, घर के लोगों का देखभाल कर रही है, फिर भी उसकी कोई सुध नहीं लेता है। ये विचार भी उसके अंदर आते हैं। रचनाकार ने कहानी में लिखा है कि वह सोचती तो है, मगर कहाँ वह सोचती है। उसका कहने का यही मतलब है कि वह सोचती है, लेकिन सोच के केंद्र में वो ना होकर, खुद ना होकर, उसका पति कालिंदी चरण है, उसका घर है, उनका स्वास्थ्य है, उनका खाना है। तो ऐसे देखा जाए तो उस घर में रह दो लोग रहे, लेकिन असलियत में है सिर्फ एक, कालिंदी चरण। पत्नी रहते हुए भी अनुपस्थित है। तो इसका जो सुनंदा का जो दिमाग के अंदर अंतर्द्वंद है, उसका अंकन बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं कालिंदी चरण का। कालिंदी चरण पति अच्छा है, काम करता है, अपने घर की अर्थव्यवस्था संभालने में उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन जो कमी भी है वह यह है कि जिन पहलुओं पर पत्नी की देखभाल में जिन पहलुओं पर उसको ध्यान देना चाहिए था, वह नहीं देता है। थोड़ा कमी है इसके अंदर, और ये कमी ऐसे नहीं आई, जानबूझ के जो जैनेंद्र हैं उन्होंने दिखाया है कि भारतीय घरों में महिलाओं की स्थिति क्या है, पुरुष कैसे उसकी उपेक्षा करता है। वो दिखाने के लिए कालिंदी चरण जैसे पात्र को जैनेंद्र ने रचा है। तो इसके अंदर जो कहानी थी, विषय वस्तु थी, पात्र परिचय था, सारांश था, सब हो गया। आपको एक मोटा मोटी पूरी कहानी का खाका तैयार हो चुका है। आप समझ चुके हैं कि कहानी में है क्या। इसके अंदर कथन कुछ ऐसे ज्यादा है नहीं कि जो अगर एक बार आप पढ़ेंगे या सुने रहेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। बहुत आसान से कथन है, और कोई ऐसी बात उसमें देखिए, कथन ऐसा पूछा जाता है जिसमें कोई दार्शनिकता हो, दर्शन हो, जिससे एग्जाम में उस विद्यार्थी को घुमा दिया जाए या विद्यार्थी सोच नहीं पाया आया कहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आप सुनने के बाद एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि कहानी आप पूरा जानते हैं। तो आप पूरे का पूरा एग्जाम में अगर आएगा तो इस कहानी से एक लाइन भी अगर पूछ लिया ना,
तो आप बताने की हालत में रहेंगे, सक्षम रहेंगे। तो चलिए अब दूसरी कहानी अगले वीडियो में मैं ले आऊँगा, और इस वीडियो को आप बार बार देखिए और सुनीता कह रहा हूँ कि पत्नी कहानी को बारे में जितने आयाम थे मैंने क्लियर कर दिया है। धन्यवाद।